लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जैसे कि चैट जीपीटी लगभग हर तरह के सवालों के जवाब दे सकते हैं, लेकिन जब इन्हें सोर्सेस के साथ अथॉरिटेटिव आंसर देने की बात आती है तो इन मॉडल्स की गाड़ी थोड़ी अटक सी जाती है, क्योंकि ये जवाब अपने ट्रेनिंग डेटा के आधार पे देते हैं। ये उस जवाब को रियल टाइम सोर्सेस से नहीं लेते और इनका ट्रेनिंग डेटा हमेशा अप टू डेट नहीं होता। तो क्या है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन? यहाँ आती है एक बेहतरीन टेक्निक, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन या रैग। चलिए समझते हैं कि ये रैग क्या है, कैसे काम करता है और इसका इस्तेमाल करके क्या क्या किया जा सकता है। हेलो, मैं हूं विक्रम सिंह चंदेल, आपका अपना एनालिटिक्स गुरु। रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन या रैग एक ऐसी टेक्निक है जो एक्सटर्नल सोर्सेस से फैक्ट्स लाकर जेनरेटिव एआई मॉडल्स को और भी एक्यूरेट और रिलायबल बनाती है। बेसिकली ये टेक्नोलॉजी एलएलएम्स की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी वाला इशू फिक्स करती है। इससे एलएलएम्स जनरल प्रॉम्प्ट्स के तो जवाब तेजी से दे ही पाते हैं। जब किसी करंट या ज़्यादा स्पेसिफिक टॉपिक पर कुछ जनरेट करना होता है तो ये टेक्निक और भी यूजफुल हो जाती है। रैग को डेवलप करने वाले टोटल 12 लोग थे, जिनमें से मुख्य पैट्रिक लुइस थे, जिन्होंने रैग नाम कॉइन किया था। लुइस और उनके 11 कॉलीग्स ने मिलकर ये इसलिए बनाया था ताकि जेनरेटिव एआई सर्विसेज को एक्सटर्नल रिसोर्सेज से लिंक किया जा सके, खासकर उन रिसोर्सेज से जो लेटेस्ट टेक्निकल डिटेल से भरे हों। लुइस ने 2020 में अपने कॉलीग्स के साथ एक पेपर लिखा था। उसमें रैग को अ जनरल पर्पस फाइन ट्यूनिंग रेसिपी कहा गया था, क्योंकि इससे लगभग कोई भी एलएलएम प्रैक्टिकली किसी भी एक्सटर्नल रिसोर्स से कनेक्ट किया जा सकता है। रैग एआई मॉडल्स को सोर्सेज लिखने की कैपेबिलिटी देता है, जैसे रिसर्च पेपर में फुटनोट्स होते हैं, ताकि यूजर्स किसी भी क्लेम को खुद चेक कर सकें। इससे मॉडल्स पे ट्रस्ट बनता है। इसका एक बहुत ही अच्छा और यूजफुल एग्जाम्पल है परप्लेक्सिटी एआई, जो एक आंसर मशीन टाइप का मॉडल है। ये रैग और एलएलएम्स का कॉम्बिनेशन है, जहां यूजर्स कुछ भी पूछ सकते हैं और मॉडल उनको सोर्सेज के साथ जवाब देता है। फिर वो दिए हुए जवाब को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। इस टेक्निक की वजह से एलएलएम्स के कुछ भी गलत गेस करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि मॉडल के पास ऑलरेडी एक सोर्स होता है जो प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट देता है। इस वजह से वो काफ़ी कम हेलुसिनेट करते हैं। रैग का एक और बड़ा एडवांटेज ये भी है कि ये रिलेटिवली ईजी है। लुइस और ओरिजिनल पेपर के 3 और को-ऑथर्स ने एक ब्लॉग में बताया कि डेवलपर्स इस प्रोसेस को सिर्फ 5 लाइन के कोड में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इससे ये मेथड फाइन ट्यूनिंग से ज़्यादा फास्ट और कम एक्सपेंसिव हो जाता है और यूजर्स ऑन द गो नए सोर्सेज हॉट स्वैप कर सकते हैं। हॉट स्वैप यानी मॉडल्स या सोर्सेज को चेंज करना बिना सिस्टम को ऑफ किए। पर ये रैग काम कैसे करता है? पहले ये डेटा को किसी डेटाबेस, डॉक्यूमेंट, वेबसाइट या एपीआई से लेता है और फिर उन्हें छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करके वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस या एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट कर देता है। फिर इन वेक्टर एम्बेडिंग्स को एक स्पेशलाइज्ड वेक्टर डेटाबेस में स्टोर कर दिया जाता है, ताकि यूज़र के क्वेरी के हिसाब से वक्त आने पर ये रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर सकें। यहाँ जब एक यूज़र क्वेरी देता है तो उसको भी वेक्टर एम्बेडिंग में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर उस क्वेरी एम्बेडिंग को वेक्टर डेटाबेस के साथ कंपेयर किया जाता है और टॉप के रेलेवेंट चंक्स को रिट्रीव किया जाता है, ताकि इन रिट्रीव चंक्स को ओरिजिनल क्वेरी के साथ मर्ज करके एक ऑगमेंटेड कॉन्टेक्स्ट बन सके। इसके बाद इस ऑगमेंटेड कॉन्टेक्स्ट को किसी एलएलएम मॉडल जैसे कि GPT-4 या क्लॉड 3 को फीड किया जाता है। फिर ये जनरेटेड रिस्पॉन्स मॉडल का फाइनल आउटपुट होता है, जो यूज़र के क्वेरी का रेलेवेंट और इन्फॉर्मेशन रिच जवाब देता है। रैग को एलएलएम के साथ या इंडिपेंडेंटली भी यूज़ किया जा सकता है। एलएलएम के साथ यूज़ करने से रिस्पॉन्सेज ज़्यादा फ्लुएंट, कॉन्टेक्स्ट रिच होते हैं, क्योंकि ये एलएलएम्स को एक्सटर्नल सोर्सेज से रेलेवेंट और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देता है। रैग के साथ आप प्रैक्टिकली किसी भी डेटा कलेक्शन से बात कर सकते हैं, जिससे कई नई पॉसिबिलिटीज़ खुल जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक जेनरेटिव एआई मॉडल जिसे मेडिकल इंडेक्स के साथ सप्लीमेंट किया गया हो, वो किसी हॉस्पिटल के डॉक्टर या नर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल असिस्टेंट हो सकता है। सेम चीज़ फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए भी बनाई जा सकती है, जो मार्केट डेटा से लिंक्ड हो। मतलब इससे कोई भी बिजनेस अपने टेक्निकल या पॉलिसी मैनुअल्स, वीडियोस या लॉग्स को नॉलेज बेसिस में कन्वर्ट कर सकता है। उम्मीद है आप इस वीडियो से रैग के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे, पर आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप इस टेक्निक के बारे में क्या सोचते हैं।
इसके और क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए और सीखते सिखाते रहिए।